क्योंकि हम बार-बार जा रहे हैं और हम नहीं जीत रहे। तो जो मेरे साथ जाता था दीदी, यानुदी बोल के, उसको ऐसे बोला है कि क्यों जा रहे तुम, ऐसा क्यों ले जा रहे हैं, मतलब ना, क्योंकि हम ही सिर्फ अकेला रिप्रेजेंट करता था ना, तो क्यों ले जा रहे हैं, मेडल भी नहीं मिलते, जाके क्या फ़ायदा है, मतलब ऐसे टाइप से वो बोला था। उसके बाद ऐसे कि ना, सोसाइटी भी एक्चुअली ऐसे है कि जब तक आप मेडल नहीं लाएगा तब तक आपको बोलेगा, मतलब ये स्पोर्ट्स ऐसे भी पॉपुलर नहीं है, एंड आप बिकिनी पहन के स्टेज में उठ गए तो बहुत बड़ा चीज़ है। वो लोगों को लगता है कि ओह हम ये कर सकते तो हम लोग भी शायद से कर सकते हैं। तो वो चीज़ जो ही एक्चुअली हमको मतलब इतना मोटिवेट करके रखा है, हम बिजी शेड्यूल होने से भी हम लाइक कंटिन्यू करते रहे वो चीज़ का वजह से। In a small talk with Coco. सबसे पहले वेलकम टू स्मॉल टॉक नाजी। एंड पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हम ये बोलना चाहते हैं कि थैंक यू सो मच इंडिया को प्राउड फील कराने के लिए, एंड थैंक यू सो मच अरुणाचल को प्राउड फील कराने के लिए, एंड थैंक यू सो मच एज ए गर्ल। हम बहुत प्राउड है कि आज हम लोग का स्टेट से कोई इंटरनेशनली मेडल लेके आया है। लाइक अरुणाचल का जितना भी न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स हो गया, जितना भी हो गया, लाइक एवरीवन इज शोइंग लाइक आपका ही न्यूज़ पॉप अप हो रहा है। एंड इवन हम लोग का सीएम सर भी आपका न्यूज़ को शेयर किया है। सो हाउ आर यू फीलिंग? एक्चुअली आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि हम भी इतना इतना लाइक वायरल हो जाएगा, बट सिंस हमको जैसे कि हम फर्स्ट थे जो गोल लाए इंटरनेशनल में, दैट्स वाई आई थिंक। एंड शायद से लोगों को लगा है कि ये स्पोर्ट्स, मतलब वो लोगों को भी अभी जैसे पता चल रहा है कि ये थोड़ा टफ है स्पोर्ट्स, एंड फीमेल होने का, फीमेल होके मतलब ये स्पोर्ट्स में गया है एंड रिप्रेजेंट किया है। आई थिंक लोगों को जो है वो लोगों को लगता है कि हम जेन्युइनली मतलब अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स व्हाई दे आर सपोर्टिंग मी। एंड जो आपने बोला सीएम सर एंड ऑनरेबल किरण रिजिजू सर ने जो वो लोग पोस्ट किया है, हम तो बहुत खुशी है एक्चुअली। सिर्फ वो लोग से भी नहीं, सर लोग से भी नहीं, लाइक बहुत सारा बड़ा बड़ा जो डिजिटल न्यूज़ है वो लोग में भी हम ही था। सो हाँ, वो तो हमको लाइक हम एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, सो हम तो बहुत खुशी है। एंड आई थिंक कि मेरा जैसे और जो दूसरा है जिसको हमको लगता है कि ये क्या एक्सपोज़र मिलना चाहिए, मतलब हम सिर्फ नहीं, बाकी जो दूसरा भी है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम सिर्फ नहीं बट वो लोगों को भी हमको लगता है कि ऐसा एक्सपोज़र मिलना चाहिए। आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन कि बहुत एक लेमन और बहुत सिंपल वर्ड में कि एग्जैक्ट ये जो स्पोर्ट जो, क्योंकि हमको पता है बहुत सारा आदमी लोग आपका न्यूज़ तो शेयर कर रहा होगा लेकिन दे डोंट नो अबाउट दिस स्पोर्ट वेरी मच। तो आई वुड रियली लाइक यू टू एक्सप्लेन। कि अरुणाचल में इतना प्लेटफॉर्म नहीं है बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए वो लोग को पता भी नहीं है। जो स्पोर्ट ज़्यादा होता है उसको आदमी लोग फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करते हैं तो वो लोग जानते हैं, वो लोग दूसरा को बताते हैं, ऐसा होता है। इसलिए दूसरे स्पोर्ट्स को थोड़ा ज़्यादा रिकॉग्नाइज मिलता है, बट बॉडी बिल्डिंग को नहीं पता है, इसलिए वो लोग को भी नहीं पता है मतलब बॉडी बिल्डिंग क्या है। एंड अभी लेकिन धीरे धीरे जैसे कि मेरा थ्रू होने से भी बॉडी बिल्डिंग को पता चल रहा है कि एक्चुअली वो क्या स्पोर्ट्स है। एंड सिंस ये फिटनेस से बहुत रिलेटेड थे, इसलिए आदमी लोग आजकल थोड़ा जान रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत लोग फिटनेस में इंटरेस्टेड है एंड हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है। सो अभी जान रहे हैं। एंड जो बॉडी बिल्डिंग होते हैं वो लोग ऐसे सोचते हैं कि बहुत लोग हमको देखने से सोचते हैं कि इसका वो लाइक वो स्ट्रक्चर वाला बॉडी बॉडी नहीं है, मसल नहीं है, ऐसा टाइप का सोचते हैं। बट हम ये बताना चाहेगा कि हम लोग का बॉडी बिल्डिंग में जैसे ताइक्वांडो वगैरह लोग में बहुत कैटेगरीज होता है, पुमसे होता है, लाइक टैग फाइटिंग वाला होता है, वैसे हम लोग का में बॉडी बिल्डिंग होता है, उसमें मेन फिजिक होता है, मॉडल फिजिक होता है, and बहुत सारा कैटेगरीज होता है। सो बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो मेरा कैटेगरी है वो मॉडल फिजिक है। हम लोग को इतना मस्क्यूलर नहीं दिखना होता है, बट लाइक जैसे नाम में ही मॉडल है तो हम लोग को लाइक बहुत फिट टोन्ड, हम लोग को ऐसे दिखना होता है, बहुत बल्कि नहीं दिखना होता है। तो सो वो हम लोग का कैटेगरी है। सो ऐसे बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारा कैटेगरीज है। ओके। एंड आई हैव सीन योर ऑल इंटरव्यूज़ जहाँ पे हम देखा है कि आप ये मेंशन किया था कि जब इनिशियली आप ये जर्नी शुरू कर रहा था, लाइक आप जब ये स्पोर्ट में घुस रहा था तो उस समय यू मेंशन कि लॉट्स ऑफ रिलेटिव उन लोगों को लाइक दे फेल लाइक तुमको ये कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। सो अभी लाइक हाउ हाउ दे आर रिएक्टिंग? जो हम जब स्कूल में था क्लास 11 तब हम स्टार्ट किया था। सो रैंडमली ही स्टार्ट किया था, बट तब समय ऐसे था कि
मतलब ये स्पोर्ट ऐसे ही पॉपुलर नहीं है एंड आप बिकिनी पहन के स्टेज में उठ गए तो सब बहुत बड़ा चीज़ है वो। बहुत लोगों को ऐसा था कि एंड सिंस ये एक ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है तो बहुत लोग हमको ऐसे भी सजेस्ट किए थे कि क्योंकि मेरा अंदर हम लाइक पहले से स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। सो वो लोग ऐसा था कि कुछ अलग स्पोर्ट्स ट्राई कर लो जो ओलंपिक बेस है, ऐसे में ट्राई कर लो। बट अपना अपना सबका इंटरेस्ट होता है। सोसाइटी फर्स्ट में वही मेरा फैमिली जो इतना मतलब अगेंस्ट नहीं था, अगेंस्ट लाइक सोसाइटी भी ऐसे नहीं था कि अगेंस्ट था, बट वो लोग वही बोलता था कि कैसे ऐसा कपड़ा पहन के मतलब स्टेज में तुम ओके, दे वेयर लाइक बेसिकली वो लोग को बिकिनी बिकिनी दे प्रॉब्लम था। एंड सोसाइटी को छोड़ के जो बाकी था वो लोगों को ऐसा था कि लड़की इतना मस्कुलर लाइक वो इमेजिन नहीं कर सकते वो इंसान लोग की लड़की इतना मस्कुलर अच्छा नहीं दिखता है, मतलब ऐसे होता ही बेसिक है। एंड हम एक्सेप्ट भी करते हैं, सबको पसंद तो नहीं आएगा। सो हाँ, शुरू में सोसाइटी तो ऐसे था कि मत बिकिनी पहन के मत करो, कुछ अलग पहनो। लेकिन अरुणाचल में तो ऐसा था कि हम लोग शॉर्ट्स पहनते हैं, लाइक जो प्रॉपर नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल में जो हम लोग कॉस्ट्यूम पहनते हैं वो हम लोग अरुणाचल में नहीं पहनते हैं। हम लोग शॉर्ट्स पहनते हैं, स्पोर्ट्स वेयर टाइप से पहनते हैं। बट उसमें भी प्रॉब्लम था। सो उसके बाद हम जब नेशनली गया, मतलब लाइक फर्स्ट तो ईस्टर्न ये सब गया, रीजनल गया। उसमें एक्चुअली बोलने से जब हम फर्स्ट टाइम हम खुद बिकिनी पहना, हमको भी अनकंफर्टेबल तो हुआ था। बट सब लोग ऐसे ही पहना था। एंड आपको कोई जज नहीं करते वहाँ, सब ऐसे ही है तो कोई एक दूसरे को जज नहीं करते। सो उसको देख के हमको इतना कॉन्फिडेंट आया। एंड उसके बाद ऐसे ही कि ना, सोसाइटी भी एक्चुअली ऐसे है कि जब तक आप मेडल नहीं लाएगा तब तक आपको बोलेगा। लेकिन अभी जब आप मेडल लेके आ गया है, हाउ आर दे रिएक्टिंग राइट नाउ? हाँ, अभी तो खुश है। एंड मेरा जो अभी यहाँ को रिसेप्शन दिया था वो मेरा सोसाइटी वाला लोग आया था एक्चुअली। अभी तो दे आर सपोर्टिव। पहले तो वो लोग को भी पता नहीं था एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग के बारे में। एंड फर्स्ट टाइम है। वो लोग को आदत नहीं है ये सब चीज़ का, तो एक्चुअली एक तरफ से वो लोग को ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो लोग को पता भी नहीं है। लेकिन अभी ऐसे है कि आप जब तक मतलब मेडल नहीं लाया था हम तब तक अगेंस्ट था, बट आई थिंक जब मेडल लाया है तो अभी वो लोग को पता हो गया, वो लोग को पता है कि इसमें पता हो गया कि अभी कितना एफर्ट्स जाता है इसमें। सो अभी वो लोग सपोर्टिव है। तो लाइक आप हमेशा बोल मेंशन किया, हम आपको जितना ओल्ड इंटरव्यूज दिया, आप बोले कि हमको पहले से ये सब बॉडी बिल्डिंग और ये सब फिटनेस में इंटरेस्ट था बोल के। लाइक ये कैसे हुआ? लाइक कुछ तो लाइफ में हुआ होगा ना, जिससे लाइक आप छोटा होने से भी जब आप बचपन में कहीं से किसी से तो देख के फील हुआ है कि हम फिटनेस में जाएगा बोल के। तो वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था? एक्चुअली ये ना इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है हम कैसे स्टार्ट किया था, बट एक्चुअली हम बहुत डांस करता है अभी भी। सो हम छोटा से डांस करके आए, तो हम उसके बाद क्लास 6 में हम ताइक्वांडो में भी था। बट वहाँ मेरे पेरेंट्स जो हमको अलाउ नहीं किए बाद में, मतलब वो लोग का माइंडसेट थोड़ा उस समय ऐसा था कि स्पोर्ट्स मतलब बाद में लड़की को प्रॉब्लम होता है ऐसे लाइफ से कुछ कुछ में। तो हमको मेरा पेरेंट्स लोग जाने ही नहीं दिए, मतलब एक्चुअली मेरा मम्मी हम तो ज़्यादा था फिर भी हम आके हमेशा मार खाता था। तो हम जो लाइक मतलब फिर भी हम जाता था, तो इतना मार खा चुका था कि हम जो मतलब परेशान हो गया था हम भी मार खा खा के। तो उसके बाद हम जो मतलब छोड़ दिया। लेकिन भी ताइक्वांडो वाला मतलब भैया लोग भी जो हमको सीनियर था वो लोग भी बोलता था कि बाद में भी अगर तुम इंटरेस्टेड थे तो आ सकता है। बट आफ्टर दैट हम डांस में बहुत ही ज़्यादा घुस गया। एंड हम नेशनल लेवल में भी पार्टिसिपेट किया, लाइक इंडियाज गो टैलेंट पे अपना ओके, इंडिया या का बट टर्न ग्रुप के के साथ। साथ सिंगल तो नहीं कि मेरे कॉलेज डेज में। बट स्कूल में हम अ, उसमें क्या था बॉडी बिल्डिंग में हम आया था। तो हम लाइक ज़ुम्बा कराता था, ज़ुम्बा ट्रेनर था। तो हम ज़ुम्बा करते-करते हम जिम में ही ज़ुम्बा कराता था। सो वहाँ का जो ओनर था वो भैया जो हमको बोले कि तुम जेनेटिकली मतलब तेरा बॉडी जो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर्ड है बोल के, सो तुम ट्राई करो स्टेट में, हमका सवाल था। सो हम रैंडमली मतलब स्टेट में पार्टिसिपेट कर लिया था, लाइक 2 मंथ्स ऐसे ही हम प्रेप किया था होगा। तो स्टार्ट करने के बाद तो ऐसा हो गया कि हमको लाइक एक अलग से इंटरेस्ट आ गया। उसमें हमको फर्स्ट टाइम हमको सेकंड मिला था। तो इंटरेस्ट आने के बाद हम देखे कि हम थोड़ा कॉन्फिडेंट हो रहा है, मेरा बिल्ड हो रहा है मेरा अंदर। तो उसके साथ हमको मज़ा आना शुरू हो गया। तो हम स्टेट में और पार्टिसिपेट किया, नेक्स्ट पार्टिसिपेट किया। अभी हम 4 बार मतलब विनर रह चुका है। के सो कोई लाइक ऐसा इंसान है जिसका जिसको आप ऐसा मेंशन करना चाहते हैं कि आप अगर अपना जर्नी देखेगा फ्रॉम इनिशियल पीरियड, लाइक कौन है जो लाइक जो आपका पिलर बन के रहा है? फर्स्ट तो वही भैया जो हमको स्टार्ट करने दिया था। उसके बाद हम लाइक अभी मेरे 4 मतलब कोच हम चेंज कर चुका है। सो अभी का कोच एक्चुअली तो सब साथ दिए हैं।
बट हमको जैसे लगा कि हमको मतलब अभी नया कुछ का ज़रूरी है, कुछ चेंज का ज़रूरी है, तब हम चेंज किए। बट वो लोग, जो मेरा कोच लोग था, वो लोग हमेशा मेरा मतलब लाइक हमको फ़ीस नहीं लेता था वो लोग। वो लोग लाइक उनको लगता था कि तुम कर सकते हो हल्के, इसलिए वो लोग हमको फ्री ऑफ कॉस्ट करता था। एंड और भी है, 1-2 इंसान है जो हमेशा लाइक हमको फ़िज़िकली हो, फाइनेंशियली हो या मॉरली हो, हमको बहुत सपोर्ट किए एवरी स्टेप में। सो या वो लोग का थैंकफुल है, हम हमेशा रहेगा। थैंक ओके। और ये जो आपका, जो अभी आप फ़िटनेस में इतना घुस चुका है, एंड इसमें अगर हम लोग ये लाइफ़स्टाइल का बात करेगा, ये बहुत एक टफ लाइफ़ होता है। यू हैव टू बी डिसिप्लिन अबाउट योर मील, क्या खा रहे हैं आप, क्या ये, तो ये सब कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअली अभी तो थोड़ा ठीक है, बट जब हम यूनिवर्सिटी में था, तब बहुत मैनेज करने तकलीफ होता था हमको, क्योंकि यूनिवर्सिटी आप पता ही होगा, सुबह जाओ इवनिंग में आओ, एंड हम सिंस हम ट्रेन भी करता था एंड खुद ट्रेन। बट हमको लगता कि एक्चुअली ऐसा था कि बहुत ज़्यादा लोग हमको देखे ऐसे, मतलब हमको डीएम्स आता था, एंड जो मेरे क्लाइंट्स लोग हैं वो लोग हमको जान के मेरे साथ आता था। ऐसे नहीं कि हम किसी को अप्रोच करता था कि आप मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग ले लो, ऐसे हम ऐसा नहीं करते, वो लोग हमको खुद जान के आते हैं। सो वो चीज़ें जो हमको बहुत इंस्पायर करते हैं, कि हमको लगता है कि हम वो लोग के लिए इंस्पिरेशन है, तो हमको ये चीज़ को करते रहना चाहिए। एंड सिंस बॉडी बिल्डिंग का थ्रू हमको बहुत लोग जानते हैं, सो हम अभी यहाँ में भी है बॉडी बिल्डिंग की वजह से। सो हमको लगती कि वो चीज़ जो हमको लाइक मोटिवेट करते रहा है कि हमको करना चाहिए, क्योंकि आदमी लोग हमको देख रहे हैं, हमको देख के इंस्पायर हो रहे हैं बहुत लोग। हमको देख के वो लोग को लग रहा है कि ओ, हम लोग को भी अपना हेल्थ को लेके मतलब ध्यान देना चाहिए। एंड डेडिकेशन जो है वो लोग मेरा पे दिखा है, सो वो लोग को लगता है कि ओ, हम ये कर सकते तो हम लोग भी शायद से कर सकते हैं। तो वो चीज़ जो ही एक्चुअली हमको मतलब इतना मोटिवेट करके रखा है, हम बिजी शेड्यूल होने से भी हम लाइक कंटिन्यू करते रहे वो चीज़ का वजह से। ओके। सबसे कुछ ऐसा चीज़ है जिसको आप सैक्रिफाइस किए ये लाइफ़स्टाइल के लिए, एंड आप मिस करते हो वो चीज़? एक्चुअली फ्रेंड्स और पार्टी करना कॉलेज डेज में तो हम किया है, लाइक क्योंकि हम इंडियाज़ गॉट टैलेंट में पार्टिसिपेट किया, सो प्रैक्टिस वगैरह करना एंड इधर उधर जाना, नया नया दोस्त बना था उस समय में। बट जैसे ही हम ये बॉडी बिल्डिंग का थ्रू लाइक ज़्यादा घुस गया, मेरा दोस्त कमती होते गया। सो पहले जितना दोस्त था अभी दोस्त नहीं है। एक्चुअली अभी हम अ, ऐसे लोग को लगते हैं कि हम बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बट हम नहीं है। एक्चुअली हमको बहुत सोशल एंजाइटी है, मतलब हमको क्राउड सिचुएशन नहीं हो पाता है मेरा से। आदमी लोग को लगता है कि हम बहुत इंटरव्यूज़ देता है, हम स्टेज पे परफ़ॉर्म करते हैं, तो हम बहुत एक्सट्रोवर्ट होगा, बट ऐसा नहीं है। एंड ऐसा होता था कि हम यूनिवर्सिटी जाता था, ट्रेनिंग करता था, तो हम दोस्त लोग का टाइमिंग को नहीं मिला पाता था। वो लोग गेट टुगेदर करता था, सिंस मेरे पास संडे एंड सैटरडे लाइक थोड़ा वीकेंड्स में हम रेस्ट कर पाता था। सो उसमें हम मतलब जाएगा ना, रेस्ट करेगा ना, फैमिली को टाइम देगा ना, दोस्त, ऐसा हो जाता था। तो उसका वजह से फ्रेंड्स तो बहुत सारा मेरा छूट गया। बट आई थिंक ये सैक्रिफाइस वर्थ इट है। सॉरी। ये सैक्रिफाइस से अगर मेडल आ रहे हैं तो इट इट इज़ वर्थ इट। एग्जैक्टली। एंड एंड खाना एक्चुअली क्या मिस करते हैं जो आप सैक्रिफाइस कर दिए ये लाइफ़स्टाइल के लिए? सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं, हम आइसक्रीम को मिस करते हैं। हम अभी भी मैं दिमाग में ऐसे चल रहा है कि एशियन के बाद, क्योंकि हम थाईलैंड जाने वाला है, तो ऑब्वियसली अब बाहर जगह जाने से वहाँ का अलग अलग डिश वगैरह जो यहाँ नहीं मिलते हैं, वो खाने का मन करता है, और मेरे लिए वो स्वीट्स है। सब मेरे दिमाग में अभी भी ऐसे चल रहा है कि हम एक खा लेगा क्या, मतलब हम दिया भी नहीं है, बट हम सोच रहे कि मैं खा लेगा क्या, ऐसा ना। बट फिर याद आता है कि हम रेजोल्यूशन बनाए हैं कि हम नहीं खाएगा बोल के। सो हम नहीं खाएगा होगा मेरे ख्याल से, जितना भी अभी दिमाग में सोच लो। सो आइसक्रीम। हिलंग नारजी का एक टिपिकल डे, एक लाइक वन टिपिकल डे अगर हम लोग देखना चाहेगा तो वो क्या होगा? लाइक आपका रूटीन क्या है? लाइक टिपिकल रूटीन? ब्रीथ रूटीन। अभी तो फिलहाल क्योंकि हम नेशनल लाइक स्टेट का हम कोच कोच भी है, बॉडी बिल्डिंग कोच भी है गवर्नमेंट वाला। सो डेली रूटीन तो मेरा ऐसे है कि हम मॉर्निंग 5 को उठता है, 5 AM। उसके बाद मेरा क्लाइंट्स 6 से शुरू होता है, 6 आते हैं, 7, ऐसे एक एक घंटा करके 9:30 तो 10:30 ख़त्म होता है। उसके बाद हम अपना वर्कआउट करते हैं, लाइक क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा कार्डियो करना पड़ता है वेट लूज़ करने के लिए, तो एक वन गो में हम नहीं कर पाते हैं। सो हम सुबह करते हैं कार्डियो। उसके बाद हम घर जाते हैं, अपना जो डेली मील है तो हम रात के लिए दिन में बना के रख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं कि हम रात में आके लेट से आते हैं। कुछ अलग काम भी होते हैं, सो हम दिन में बना के रख लेते हैं, और हम लोग को मतलब
बॉडी बिल्डिंग का लाइफ ऐसे कि आपको टेस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। आप आप चिकन बोल के रख दो, वही आप रात में खाओ, मतलब ऐसा वाला सिचुएशन में है हम। जब प्रेप में होते हैं, उसके बाद आते हैं, हम रेस्ट करते हैं। एंड हम अभी कोचिंग भी कर रहे हैं एक्चुअली, ऑनलाइन कोचिंग। सो प्रेप में होने से हम इतना अटेंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम जब प्रेप से थोड़ा 1 महीना 2 महीना से पहले होते हैं, तब हम दिन में 1 घंटा ऐसे टाइम निकाल के हम कर लेते हैं कोचिंग। कोचिंग का जो ऑनलाइन, वो तो सुबह में होता है, लेकिन उसका हम देख लेते हैं रिकॉर्ड को। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर 3:30 से मेरा क्लाइंट फिर शुरू होता है। 3:30 4:30 ऐसा करके आते रहते हैं। उसके बाद 7, क्योंकि हमको जनरल में भी देखना पड़ता है, अपना पर्सनल क्लाइंट को छोड़ के जनरल में भी देखना पड़ता है। उसके बाद 7:30 या 8 से हम अपना फिर वर्कआउट करते हैं, तो फिर कार्डियो करेगा। उसके बाद 9:39 ऐसा हो जाता है, स्विच लाइक रात का, दिन का हाँ, खत्म रात इवनिंग। ओके फिर अगेन नेक्स्ट हाँ, सुबह मॉर्निंग तो संडे में ही थोड़ा टाइम मिलता है, जिसमें हम प्रॉपरली, मतलब संडे मतलब हमको कुछ नहीं करना है ऐसे, कुछ भी नहीं करना है, मतलब संडे मतलब हमको सिर्फ सोना है, पूरा दिन भर सोना है, मतलब वो है मेरा ऐसे, हमको घूमना भी नहीं है मतलब। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि हम बहुत लोग हमको बोलते हैं कि ये खाना मिस कर दिया होगा, वो खाना वहाँ जाना, बट हम ऐसे नहीं है। वीकेंड मतलब रात होने से भी हम कहीं ना कहीं जाएगा, ये ऐसे वाला मेरा है मतलब। तो ऐसे है कि हम मिस भी नहीं करते, फन को भी हम मिस नहीं करते, अपना काम भी करते रहते हैं, फन भी करते, घूमता भी है, और हम खाता भी है, मतलब जो खाने मन है। क्योंकि हमको इतना, मतलब जंक फूड इतना ऐसे भी खाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन हम कोरियन फूड तो खाते हैं। हाँ, तो ऐसे है मेरा। कोरियन कोरियन फूड आई थिंक सबका फेवरेट होता और है वो दूसरा जंक फूड से थोड़ा हेल्दी है इसलिए। ओके सो आई थिंक इट्स अ वेरी टफ टफ टिपिकल ये लगना जी डे लिटरली मेरा से तो नहीं होगा एंड लाइक हाउ आर यू लाइक एट होम लाइक हाउ आर यू लाइक कैसा कैसे टाइप का इंसान है आप अपना को कैसे डिस्क्राइब करेगा एट होम क्योंकि अगर आप मेरा बात करेगा तो आई एम लाइक एट होम हम तो लिटरली बहुत खरूज है तो आप कैसे है लाइक एट होम विथ योर सिस्टर्स विथ योर सिबलिंग्स एक्चुअली आप जैसे बोले, घर में हम भी बहुत खड़ूस है, लेकिन अभी हम अकेला रहते हैं। मेरा फैमिली यहाँ ही है, बट क्योंकि बॉडी बिल्डिंग जैसे कि हम डाइट में जब रहते हैं, तो हम बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, मतलब बाहर में तो हम नहीं दिखाते हैं, लेकिन घर में हम भी हो जाते हैं, मेरा बहन लोग को लेके कुछ कुछ चीज़ है जो, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं होने से। और एक्चुअली ऐसे भी है, हम जब प्रेप में होते हैं तो हम इतना कुकिंग तो नहीं करते हैं घर में, तो वो लोग जो बनाते हैं उससे थोड़ा टेम्पटेशन ज़्यादा होता है, मतलब वैसे। सो इसलिए हम मतलब घर से अभी थोड़ा अलग रह रहे हैं, क्योंकि इसको थोड़ा मतलब ध्यान देगा करके, और घर में बैठने से वही थोड़ा मेंटली ज़्यादा हम खिचड़ा हो जाते हैं हम भी। सो इसलिए अलग रहता है हम जो, अभी तो लाइक बहुत शांति है हम, क्योंकि घर में नहीं है। घर में हम ज़्यादा, हम भी बहुत ही चिल्लाते हैं, पता नहीं। और प्लस हम बड़ा दीदी भी है, लाइक हाँ, हम सबसे बड़ा है, मेरा नीचे बहन है, तो एक बड़ा दीदी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग ही होता है, पेरेंट्स लोग को लेके भी। तो उसका वजह से भी ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ा होता है, हमको ऐसा लगता है, इसलिए हम अभी थोड़ा अलग रहे। और बहन लोग को भी अभी लगता है कि हम अभी थोड़ा शांति है, और कि वो लोग को भी जब पूछने से, मतलब वो लोग को जब कोई मिलता है तो बोलते थे दीदी इतना शांति है, ऐसा करके, मतलब वो लोग को जब मिलता है हम सामने में, हम तो बहुत शांति है बाहर में। तो लोग बोलते हैं मतलब कि तुम्हारा दीदी इतना शांति है, मतलब ना इतना बॉडी वॉडी की भी, मतलब पर्सनालिटी बहुत शांति वाला है, ऐसा बोलते हैं। तो मैं बहन लोग मतलब हमको बोलते कि वो लोग तो दिल में सोचता है, बोलते हैं हम हम लोग को पता है दीदी किससे है बोल के, बट वो लोग भी लाइक हाँ वो ऐसे ही है सब बोल लेते हैं, फॉर माई सेक। मेरा भी सेम कंडीशन है ओके और लाइक ना जी जैसे कि अभी आपका फिजिक तो लाइक लिटरली आपका बहुत अच्छा फिजिक आप बनाया है बट स्टिल आई वांट टू नो कि आपका कुछ इनसिक्योरिटीज था लाइक ग्रोइंग अप हाँ, मेरा अभी भी एक्चुअली है। देख, छोटा छोटा ये लगेगा होगा, बट इनसिक्योरिटीज इनसिक्योरिटीज होते, छोटा हो या बड़ा हो, मतलब मेरे लिए बड़ा होगा, शायद किसी के लिए छोटा मोटा लगेगा होगा। तो छोटा में ऐसा लगे कॉम्प्लेक्शन को लेके, क्योंकि हम ना फेयर नहीं है, मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा ब्राउनिश है। ब्राउनिश बोलेगा, डार्क बोलेगा, पता नहीं। तो ऐसा होता था कि छोटा में बहुत ज़्यादा चीज़ चीज़ में, जैसे कि मेरा फ्रेंड्स हो गया, तो वो लोग अगर मेरे से फेयर है, फेयर लाइक, वो ऐसा होता है कि फेयर जो, मतलब जैसे भी वो थोड़ा लाइक फ्रेश दिखता है, मतलब वो तो है जनरली, मतलब सब जानते ही। सो उसकी वजह से हमको डिसएडवांटेज होता था मतलब छोटा में होता था ऐसे लिटरली, हम उससे बेटर भी करेगा ना, तो उसमें ज़्यादा ध्यान होता था मेरे फ्रेंड्स में, ये हम फेस कर चुका है, तो उसका वजह से हमको बहुत कॉम्प्लेक्शन को लेके हमको बहुत इनसिक्योरिटीज होता था।
अभी लेकिन जैसे बड़ा होते गए एंड जैसे बाहर देखते गए और ऐसा होता था कि हम बहुत स्वेट करते हैं। तो हम जो ऐसा था कि जिम में हम एक ब्लैक को छोड़ के डार्क कलर को छोड़ के हम दूसरा मतलब जिम आउटफिट नहीं पहन सकता था। हमको बहुत शर्म लगता था, मतलब पसीना आ रहा है ऐसे दूसरा लोग क्या देखेगा ऐसे टाइप का। तो हम बहुत इंस्टाग्राम करके हम देखता था कि बहुत बड़ा बड़ा डांसर्स लोग हैं, वो लोग का इतना पसीना निकल रहा होता है, मतलब डायरेक्टली स्वेटिंग इतना हो रहा होता है पूरा, मतलब बट का लोग बट साइज बट लोग भीग जाते हैं, अंडर आर्म्स आर्मपिट लोग में पसीना आते हैं। तो ऐसा लगता था लोग देख ये लोग इतना बड़ा डांसर्स हो गए, इतना सेलिब्रिटीज हो के, मतलब ये लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो हमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है सर के। तो अभी भी हम ऐसे ही फेस कर, मतलब ऐसे जिम में देखते कि इतना ज़्यादा लोग स्वेटिंग हो रहा था, बट उन लोगों को मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो अभी हम ऐसे कि मेरा भी स्वेट होता है ना, लेकिन हमको फ़र्क नहीं पड़ता है अभी। तो अभी देख रहे हैं तो दूसरा को भी फ़र्क ही नहीं पड़ता है एक्चुअली। वो हम ही सोच रहे होते हैं कि मतलब ऐसे हो रहा है ऐसे टाइप का। ओके, आई थिंक पता नहीं लाइक हम तो ये बोलेगा कि यू लुक सो क्यूट। इतना क्यूट है और लाइक यू शुड रियली फोकस ऑन लाइक योर गुड थिंग्स एंड वर्ल्ड विल फॉलो यू। ये तो होगा ही है, अभी हो भी रहा है। जब आप छोटा था अ, आपका लाइक सपना क्या था? लाइक आपको अभी आप जो स्टेज में है लाइक यही अचीव करना था ना? आप लाइक छोटा से छोटे में कुछ अलग था, कुछ था? उम, जब हम मतलब क्लास 12 से पहले हम ऐसे तो कुछ नहीं सोचा था। हम डांस बहुत करता था और हमको मतलब अभी जैसे कि बॉडी बिल्डिंग के लिए हम थोड़ा हम जाना चाहते हैं ना, वैसे उस समय हम थोड़ा डांस के लिए जाना चाहता था। उस समय भी लेकिन हम ऐसे तो कभी नहीं सोचा था कि हम डांसर ही बनेगा बड़ा होके। डांस हमको नेचुरली आता था। तो उस समय तक ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हमको ऐसे बनना है, वैसे बनना है। बट क्लास 12 से हम सोच लिया था कि हमको पुलिस ऑफिसर बनना है बोल के। सो ये मेरा अल्टीमेट गोल है, हमको पुलिस ऑफिसर, और अभी तक मेरा एम वही है। तो इसलिए हम मतलब मास्टर्स भी पॉलिटिकल साइंस में किया, तो क्योंकि हमको प्रिपरेशन में थोड़ा ईज़ी होने के लिए, और कोचिंग भी हम ये सब के लिए ही ले रहे हैं। सो पुलिस ऑफिसर है एंड हमको सब ऐसे सोचते हैं कि हम बॉडी बिल्डिंग को लेके अपना प्रोफेशन, अपना करियर बना लेगा बोल के, ऐसे सोचते सब। अब बाद में जिम खोलेगा ऐसे, शायद से बाद में जिम खोलेगा होगा, बट हम एक पुलिस ऑफिसर बनने के बाद, थोड़ा स्टेबल हो जाने के बाद। लाइक आपका फर्स्ट सपना वही है कि आपको यूनिफॉर्म में आना है? हाँ, यूनिफॉर्म में आना है। ओके, तो आप उसको जानते हैं जो लास्ट टाइम इन इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल में एक सिक्किम का एक पार्टिसिपेंट था ना? शी वाज आल्सो ए कॉप ना? उसको देखते हैं? मतलब हम इंडिया टॉप मॉडल इतना नहीं देखे है, बट ऑब्वियसली सोशल मीडिया का ज़माना है तो पूरा देख, मतलब ऐसे देख ही लिया क्लिप्स लोग में। बट हाँ, वो फेमस है एंड हाँ, उसको अच्छा लगता है, मतलब हाँ, हमको भी ऐसे ही होने मन है कि हम फ़ोर्स में है एंड प्लस हम बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हैं। सो यही मेरा प्लान है कि एंड बॉडी बिल्डिंग में एज नहीं, एज का लिमिट नहीं है। अब इतना हो गया तो अब नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम लोग का मतलब ये भूटान वाला में मेरा ख़्याल से हम सबसे यंग था वहाँ में। सबका मतलब बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 बच्चा है, 1 बच्चा है, सब 30 प्लस है। सो इस वो लोग को देख के तो और भी इंस्पायर्ड होते हैं। इतना मतलब एज में वो लोग ऐसा कर सकते, तो हम तो अभी मतलब मेरे वो एज में है, मेरा प्राइम एज है कि हम कर सकते हैं ये सब चीज़। सो वो लोग को देख के और इंस्पायर होते हैं कि हम बाद में जाके फोर्स में होके भी, हम ये एज में होके भी हम बॉडी बिल्डिंग तो कंटिन्यू करें। और जितना भी कंपटीशन होता है स्टेट लेवल का छोड़ के जब इंटरनेशनल लेवल में जाते हैं उसमें लाइक उसका लर्निंग अलग होता है क्या? वहाँ जाके जो एक्सपीरियंस होता है? अ नेशनल लेवल में तो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल, जो यहाँ का नेशनल और इंटरनेशनल होता है ना, वो बहुत अलग ही होता है डायरेक्ट। यहाँ का क्राइटेरिया लोग अलग होता है नेशनल नेशनल का, क्योंकि अपना कंट्री विद इन कंट्री है तो वो लोग सेट करते हैं मतलब अपना। लेकिन इंटरनेशनल में ट्रेनिंग तो वही रहता है, लेकिन वहाँ का मतलब जजिंग पॉइंट लोग बहुत अलग है। वहाँ का यहाँ से मतलब इंटरनेशनली बहुत अलग है। मतलब हम फर्स्ट टाइम जब गया था एशिया, तो बहुत ज़्यादा चीज़ देखी, हम वहाँ पार्टिसिपेट करके हमको पता चला है कि ऐसे होता है एक्चुअली वन से। एंड वहाँ का पोजिंग रूटीन, वहाँ का लाइनअप, सब कुछ मतलब बहुत अलग है एंड वो हमें अलग ही दिखना पड़ता है। आप नेशनल लेवल में आपको थोड़ा सा मतलब मसल चाहिए होता है, इंटरनेशनल लेवल में आपको ज़्यादा टोन होना पड़ता है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो वो हम एशिया फर्स्ट टाइम जाके ही हमको पता चला है। तो अभी लाइक कैसा लगता है? डू यू फील लाइक यू अचीव समथिंग? एक्चुअली हमको लगता है कि ये स्टेज में मतलब आना भी बहुत ही ज़्यादा मतलब एप्रिशिएबल है। हमको लगता है कि जितना हमको रिकग्नाइजेशन मिल रहा है अभी, वो हम डिज़र्व करते हैं, हमको ऐसा लगता है। बट एक तरफ से ऐसे भी बोलते हैं हमको कि
लाइक आप जैसे बोल रहे कि हम वहाँ बहुत अचीव कर लिए ऐसे, बट हमको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हमको और भी करना है। ये चीज़ जो ऐसे नहीं है कि मतलब लाइक हाँ, गोल्ड मेडल तो मेरा ही रहेगा, वो तो परमानेंट है, बट ये जो हमेशा नहीं रहेगा। अगर आप इस चीज़ पे हमको गोल्ड मेडल मिल गया बोल के हम ज़्यादा लाइक ज़्यादा मतलब गोल्ड मेडल के चक्कर में मतलब दूसरा चीज़ में फ़ोकस नहीं कर पाए, इंसान को लगता है कि ये चीज़ मतलब डाउनफॉल होने में भी टाइम नहीं लगेगा। सो हमको लगता है कि अभी मेरे ऊपर ज़्यादा मतलब प्रेशर है कि हमको और अच्छा करना है, वो प्रेशर ज़्यादा है। बट हाँ, अच्छा तो लगता है कि हमको लगता है कि क्योंकि हाँ, ये इंटरनेशनल मेरा थर्ड अटेम्प्ट में हमको मिला है। सो इंटरनेशनल हर बार जाना मतलब पॉसिबल नहीं होता है ज़्यादातर, क्योंकि एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। सो बहुत प्रेशर भी होता है कि ऐसा होता है कि आदमी इंसान लोग फर्स्ट टाइम में आपको हेल्प कर सकते हैं, सेकंड टाइम में हेल्प कर सकते हैं, थर्ड टाइम में आप हेल्प मांगना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और प्लस आप मेडल नहीं ले रहे हैं बोलने से और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो ये अचीव करने के बाद बहुत लोग अभी ऐसे कि हाँ, अभी वो लोगों को लगता है कि हम मेडल लाए तो हम आगे और कर सकेगा, लेकिन एशिया के लिए हमको पता नहीं कि हम ऑब्वियसली हम मेहनत तो इससे ज़्यादा करेगा, बट हमको पता नहीं कि हम उसमें मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं ना। सो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है, बट हाँ, एक एक लेवल तो अप हो गया अभी, वो तो हम लगता है कि हाँ, ये अप्रिशिएबल है, ये हम डिज़र्व करता है। आप कंपटीशन जीता था ना, सबसे पहले आप किसको कॉल करके बताया? अ, एक्चुअली हम जो इसका लाइव चलता है, हाँ, लाइव लाइव चलता है मतलब यूट्यूब में पेज जो वर्ल्ड वाला इंटरनेशनल वाला है वो लोग पेज, तो हम 1-2 इंसान को भेजा था। कि देखो लाइव। हाँ, मतलब एक्चुअली तो हमको पसंद नहीं है भेजना। एक्चुअली हमको कॉम्पिटिशन से पहले कुछ पोस्ट करना भी पसंद नहीं है, क्योंकि आदमी लोग ऐसे कि हमको लेके एक्सपेक्टेशन हमेशा रहता है, मतलब मेरा क्लोज वाला लोग जानते हैं, वो लोग हम अगर स्टेटस नहीं डाले वो लोग समझ जाते हैं, वो लोगों को पूछता भी नहीं है। सो हमको पसंद नहीं है कि हम, क्योंकि हम एक्चुअली ये चीज़ को लेके हम पोस्ट भी किया था स्टोरी। फर्स्ट टाइम होगा कि हम कंपटीशन से पहले हम पोस्ट कर रहे फोटो इन स्विमिंग पूल ऐसे ऐसे बोल के, क्योंकि हमको लगता है कि हम मतलब ये मेरा थॉट है कि हम पहले पोस्ट करेगा तो इंसान लोग ऐसे सोचेगा कि हम जो मतलब सीरियस नहीं है अपने चीज़ को लेके। एक्चुअली ऐसे तो नहीं है, क्योंकि अब 24 आवर्स होटल में बैठते तो अब क्या ही करेगा मतलब ना, तो कुछ कुछ चीज़ को लेके सोचते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस में कुछ और भी कर लेते हैं, मतलब ये सब चलते हैं। तो हम पहली बार मतलब पोस्ट किया है, तो हम उसमें लिखा भी था कि ऐसा नहीं है कि हम सीरियस नहीं है ना, और कंपटीशन में मतलब इतना डिप्रेस नहीं हो जाना है, हम जो ऐसे खुद को ऐसे टाइप का हम लिखा था। हम कंपटीशन में भी ध्यान है और हम फन में भी ध्यान है, मतलब हम सब साथ में कर रहे हैं। सो उसको लेके हम 2 ऐसे को 2-3 को हम भेजा था लाइव देखो बोल के। बट हम दिल में तो सोच रहा था मत देखो बोल के। क्योंकि क्योंकि हम नहीं चाहता था कि हम अगर नहीं मिलेगा तो वो लोग हमको देख के कुछ नहीं नेक्स्ट टाइम ऐसे बोलेगा, मतलब वो हम फेस करने मन नहीं था, बट हम स्टिल भेजा था देखो बोल के। तो हाँ, वो लोग ही फर्स्ट था जो वो लोग लाइव में ऐसे कि वो लोग लाइव में देख चुका था। तो ऐसा था कि होटल से बाहर जाने से हम लोग का नेटवर्क नहीं होता था। सो हम जब होटल में बैक आए तो वो लोग का सबसे पहला मैसेज आया था। और कोई-कोई था दूसरा स्टेट से जिसको पता है कि चल रहा है अभी कॉम्पिटिशन, तो वो लोग भी पोस्ट किया था। वो लोग को मतलब वो लोग लाइव देख के वो लोग को पता था कि हमको मिल गया करके, तो वो लोग सबसे पहले पोस्ट किया था। हम मतलब हम मेडल को रूम में आके रेस्ट करने से पहले वो लोग का पोस्ट को हम देखा था। ओके, जब ये स्पोर्ट में जब फर्स्ट टाइम कंपटीशन के लिए गया था, लाइक बीट स्टेट लेवल जो भी हो, लाइक जब स्टार्टिंग में क्योंकि आप लोगों को आगे जाके पोस्ट करना पड़ता है, तो जब फर्स्ट टाइम जब गया था उसका एक्सपीरियंस, उसका फीलिंग कैसा कैसा था? और अभी जब अभी आप जाते तो ये डू इट्स तो ग्रेसली ना सब कुछ, अभी कैस मेंटली क्या चलते हैं उसमें? फर्स्ट टाइम एक्चुअली ना हम स्टेज में जब जाते हैं हम हमें से कॉन्फिडेंट ही होते हैं। मतलब क्योंकि हम छोटा सा डांस भी करके आए हैं। हम जैसे आपको बोला है ना कि माइक पकड़ के हम डर हाँ, बोलने तो डर लगता है, नर्वस होता है हम, लेकिन एज़ अ परफॉर्मर हम जब स्टेज में उतरे तो मेरा पूरा डर गायब हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम में भी ऐसे था कि हम कॉन्फिडेंट था, मतलब हाँ, मिलेगा नहीं मिलेगा वो हमको पता नहीं था, बट अपना परफॉर्मेंस को लेके हम कॉन्फिडेंट ही रहते हैं। सो जब हम वर्ल्ड में गया था लास्ट ईयर, तो हम अपना कंपटीटर लोग को देख के हमको ऐसा आइडिया हो गया था कि ओह! नहीं होगा। इतना टफ है मतलब वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल जो। तो जब हमको नेशनल में मेडल मिला था, नेशनल में जब सिल्वर मेडल लाया था, तो कंपटीशन से पहले ना एक फीलिंग आ जाता है, मतलब आपको इस बार मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, मतलब पता नहीं वो सही होगा कि नहीं, बट एक फीलिंग आता है, मतलब इस बार हम बेटर किए, अभी दूसरा से हम बेटर है मतलब थोड़ा। उसमें भी ऐसे हुआ था कि हम कंपटीशन से पहले अपना होटल में इतना रोए हैं, मतलब और हम मतलब
कोइंसिडेंटली हम उसको रिकॉर्ड भी किए, मतलब एक्चुअली हम प्रैक्टिस कर रहा था, तो हम रिकॉर्ड फ़ोन रख के हम प्रैक्टिस कर के हमको इतना अचानक से रोने दिल हुआ है। हम इतना रोए, मतलब वो रिकॉर्ड हो गया, तो मतलब लकीली रिकॉर्ड हो गया। शायद से हम ऐसे सोचा था कि हम उसको पोस्ट भी किया था, तब ऐसे भी सोचा था कि कोई लोग बोलेगा होगा कौन अपना रोने वाला को रिकॉर्ड करते हैं, और बट हम गलती से किया था। सो इस बार भी ऐसे हुआ कि हम ना पोज़िंग को लेके हम प्रैक्टिस किया, बहुत प्रैक्टिस किया। हम ऐसा होता है कि एक दिन पहले एक्चुअली हमको बहुत रेस्ट चाहिए होता है। तो हम रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन रेस्ट कर नहीं पाते क्योंकि माइंड में क्या-क्या चलते रहते हैं पोज़ को लेके, और हील्स पहनते हैं, अब बहुत डाइट में होते हैं, तो क्रैम्प्स आ जाएगा, स्टेज पे आप हील आपका ऐसे हो जाने से, मतलब ऐसा वाला थिंकिंग हमेशा रहता है। सो हम प्रैक्टिस कर रहा था, उसमें भी अचानक से हमको रोने दिल हुआ है। उसमें भी हम इतना रोए, उसको तो हम रिकॉर्ड नहीं किए, लेकिन हम इतना रोए मतलब कॉम्पिटिशन से पहले। रोने के बाद उसके बाद हमको ऐसा हुआ कि इंटरनेशनल, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार नहीं मतलब मिला था, लेकिन हम इस बार सोचे कि नहीं, मिलो या मत मिलो, अपना तो बेस्ट देना है। एंड हम अपना परफॉर्मेंस को लेके जैसे बोला, हम हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं, हम अच्छा करें काल के। सो फर्स्ट टाइम से लेके अभी तक का मतलब हम ऐसे नहीं बोलेगा कि हम अब पहले ज़्यादा थोड़ा कम कॉन्फिडेंट था, अभी ज़्यादा, ऐसा नहीं बोलेगा, बट मेरा परफॉर्मेंस जो एक्सपीरियंस है वो अभी ज़्यादा है। ऑब्वियसली इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया तो अभी ज़्यादा है। एंड जैसे-जैसे हम आगे करते गए, हम मेरा जो आप बोले हम ग्रेसफुल से करते हैं, वो सब चीज़ को हम देख-देख के अपना अपना वीडियो को देख के, दूसरा का परफॉर्मेंस को देख के हम सीखा है। सो उसमें हम बेटर हुआ है एक्सपीरियंस को लेके और पोज़िंग वगैरह को लेके। ए, ना हार्ट वार्मिंग है। रोना क्यों आए लाइक प्रैक्टिस के समय में? हम थोड़ा इमोशनल ही है नेचुरली भी, तो हमको नहीं पता हम क्यों क्यों रोए, मतलब एक फीलिंग होता है, मतलब ना वो फीलिंग जो अभी भी हमको रोने दी है। एक्चुअली प्रेशर जो ऐसे भी नहीं है, प्रेशर जो मतलब ऐसे ला भी है कि हम बहुत मेहनत किया कर क्यों क्यों रोना आया बोलने से, इसका ऐसे पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, वो एक खुद से एक फीलिंग आता है। अ, हम जब ये इंटरनेशनल मेडल मिला तभी भी हम स्टेज में, आप अगर पिक्चर्स मेरा देखा होगा, तो मेरे रोने वाले पिक्चर्स भी बहुत ज़्यादा है। तो हम इतना इमोशनल, क्योंकि ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। सबसे ज़्यादा रोना हमको मतलब स्टेज में इसलिए आया था क्योंकि मतलब हमको पता है कि हम कितना मेहनत की चीज़ को लेके। एंड अ, मेरा फैमिली भी ऐसा नहीं है कि हमको फाइनेंशियली मतलब सपोर्ट करते इन द सेंस, वो लोग सपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब ऐसे नहीं कि वो लोग सपोर्ट मतलब जानबूझ के नहीं करते, ऐसा नहीं, वो लोग नहीं कर पाते। और हमको पता है कि बार-बार इंटरनेशनल जाना भी पॉसिबल नहीं है। आप बहुत एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, तो और बार-बार मेडल नहीं लाने से, जैसे पहले ही बोला है कि आप हेल्प नहीं माँग सकते, मतलब मेडल होने से एक रीज़न होता है कि हम मेडल लाए हैं, हम नेक्स्ट बार जाइएगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो दूसरा लोग भी हेल्प करने के लिए थोड़ा, वो लोग भी नहीं मतलब झिझकते हैं मतलब हेल्प करने के लिए, बट बार-बार नहीं मिलना, फिर हेल्प लेना बहुत मुश्किल होता है वो सब। एंड हम जो जब नेशनल में मेडल लाया था सिल्वर, तभी भी हम स्टेज में बहुत रोया था क्योंकि वो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमको फोर्थ मिला था, उसमें भी हम रोया था, क्योंकि उसमें मेरा फर्स्ट टाइम था इसलिए हम शायद रोया था, लेकिन सेकंड टाइम में भी हम रोया था क्योंकि उसमें मेरे से हमको लगा कि अनफेयर हुआ है बोल के, इसलिए हम बहुत रोया था। लेकिन ये थर्ड अटेम्प्ट था, तो बार-बार मेडल नहीं मिलना जो बहुत ज़्यादा प्रेशर मतलब ला देते हैं मेंटली ना, सो इसलिए हम रोया। एंड जब कंपटीशन से पहले तो इसलिए रोते हैं क्योंकि इतना महीना से जो मेहनत कर रहे हैं, खुद को डाइट में रख के, पानी कम पी के, खाना कमती खा के, एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर मतलब प्रेशर इन द सेंस पॉजिटिव प्रेशर है टू बी ऑनेस्ट, वो सबको लेके वो फाइनली वो दिन आ रहा है, ऐसे वाला फीलिंग आता है, मतलब ना रिजल्ट क्या होगा नहीं पता, रिजल्ट को लेके भी मतलब रोने दिल होता है वापस से नहीं मिलने से, ऐसे टाइप से। लेकिन मिल जाने से मतलब ऐसे सोच के ऐसे क्या-क्या थॉट्स आते हैं, उसका वजह से मतलब खुद से मतलब वो इमोशनल चीज़ जो बिल्ड होता है, उसका खुद से मतलब रोना आ जाता है। सो ऐसा वाला रीज़न नहीं है कि इसका ही वजह से पर्टिकुलर, सब चीज़ जो मिक्स्ड अप होके मतलब ऐसे इमोशनल हो जाते हैं हम जो।
ठीक है, अभी आई थिंक बहुत इमोशनल बात हो गया, थोड़ा गेम खेलेगा क्या? हम कुछ प्रिपेयर किए हैं आपके लिए। हुँ, हाँ, हम भी थोड़ा कंटेंट हो गए। ओके, ये हम पूछना चाहते हैं कि इसमें लाइक आई वुड लाइक यू टू बी लाइक हैव नो फ़िल्टर, सच बोलना है, ट्राई करो जस्ट ट्रूथ। लाइक ये राउंड हम कोई-कोई क्लिप में देखा है, सो हम सबसे ज़्यादा नर्वस इसके लिए ही है। ठीक है, तो आपको कुछ-कुछ सेंटेंस है वो कंप्लीट करने हैं ना? हम एक कुछ सेंटेंस बोलेगा, यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस, होल सेंटेंस। ओके, आई विश पीपल न्यू दैट आई एम एक्चुअली आई थिंक फ्रेंडली पीपल थिंक दैट आई एम नॉट लाइक फ्रेंडली हमको देखने से वो लोग बहुत सीरियस लगते हैं, वो लोग अप्रोचेबल नहीं लगते हैं। सो आई थिंक उनको जानना चाहिए कि हम फ्रेंडली है एक्चुअली। वन मोमेंट इन योर लाइफ दैट स्टिल गिव्स यू गूज़बम्प्स। आई थिंक रिसेंटली वन या गोल्ड मेडल वन। क्या कभी-कभी फिर मिस करते हो वो मोमेंट? आई थिंक हम अभी तक वो मोमेंट में ही है और थोड़ा समय लगेगा। टेक योर टाइम, हम तो यही बोलेगा। ओके, मूविंग ऑन। वन ट्रुथ अबाउट लाइफ यू हैड टू लर्न द हार्ड वे। जब तक आप लाइक सक्सेस मतलब कुछ एक पॉइंट पे नहीं आ जाते तब तक आपको लाइक कोई नहीं पूछता है। हमको लगता है ये एक पॉइंट पे जब तक आप नहीं आ जाएगा तब तक आदमी लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा वो चीज़ को लेके। आप लेकिन एक पॉइंट पे आ जाओ तब आपको फॉलो भी करने शुरू हो जाते हैं। सो ये लगता है। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ में नहीं है, लेकिन हमको बहुत जानने मन है कि कभी लाइफ में ऐसा पॉइंट आते हैं जब प्रिपरेशन कर रहा होते हैं, ट्रेनिंग कर रहा होते हैं, कभी ऐसा फील होते है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, लाइक बहुत मीनिंगलेस फील होते हैं, लाइक गिव अप करने का ऐसा? उम, नहीं, नहीं वीक पॉइंट होता है। एक पॉइंट ऐसे आ जाता है कि मतलब इतना ड्रेन हो जाता है सब कुछ एनर्जी से लेके मतलब फिज़िकली डायरेक्ट कि मतलब छोड़ने का तो मन करता है उस समय मतलब अभी के लिए थोड़ा गैप ले लेगा। छोड़ देगा तो नहीं सोचते कभी भी बट एक पॉइंट आता है जिसमें थोड़ा गैप ले लेगा कि ऐसे टाइप का सोचते हैं। बट फिर हमको याद आता है कि ये चीज़ को लेके हमको इतना नेम मिला है, मतलब फ़ेम भी जो भी मिला है, यहाँ से ही मिला है, तो हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं मतलब। बॉडी बिल्डिंग हमको इतना सब कुछ दिया कि हम इसको ऐसे सोच ही नहीं सकते कि हम अभी छोड़ देगा साला, इस चीज़ को गिव अप कर देना चाहिए। सो गिव अप वाला सिचुएशन तो कभी नहीं आया है। दिस वन इज लाइक योर प्रेफरेंस, दिस और दैट। ये राउंड का नाम है, दिस और दैट। हाँ, सो होम कुक फूड और प्रोटीन शेक? उम, प्रोटीन शेक आई थिंक ज़्यादातर प्रोटीन शेक में ही प्रेप में रहता है, होम कुक तो ज़्यादा खाने मिलता नहीं है, दैट्स व्हाई प्रोटीन शेक एंड जभी भी प्रेप में होता है ना, घर आता है तो सबसे ज़्यादा मज़ा दिन का सबसे ज़्यादा मज़ा दिन प्रोटीन शेक जब पीते तभी होता है क्योंकि वो फ्लेवर्ड होता है, अपना फ्लेवर्ड तो वही सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम वही होता है दिन का, सो प्रोटीन शेक। ईटानगर या नाहरलगुन? सिंस आई बोर्न इन नाहरलगुन, सो आई प्रेफर नाहरलगुन। ओके, हम भी नाहरलगुन गए। फ्लेक्स इन द मिरर और फ्लेक्स ऑन इंस्टाग्राम? आई थिंक इंस्टाग्राम, हम ज़्यादा इंस्टाग्राम के लिए आई थिंक हम फ्लेक्स करते हैं। बट ऐसे नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए, बट खुद के लिए भी। मिरर से ज़्यादा हम इंस्टाग्राम मतलब उसमें ही फ्लेक्स करते हैं। ओके, ट्रू और लाई? हाँ, नेक्स्ट राउंड। दिस योर ट्रू एंड लाई, लाइक जनरल, लाइक जो दूसरा का उसका नहीं है, लाइक व्हाट इज ट्रू फॉर यू, लाइक अकॉर्डिंग टू यू क्या सही है क्या गलत है वो बताना है बस। यू नीड टू ईट बॉइल्ड चिकन एवरी डे टू लुक फिट? एक्चुअली फॉल्स बट ट्रू ऑल्सो जैसे कि आपको सिर्फ चिकन नहीं चाहिए, अदर न्यूट्रिशन भी चाहिए आपको फिट रहने के लिए। सो प्रोटीन भी चाहिए बट दूसरा चीज़ भी चाहिए। सो इट्स काइंड ऑफ ट्रू और फॉल्स बोथ रेस्ट डेज आर फॉर द वीक? आर फॉर द वीक्स। ओह! अच्छा। नो, नो। रेस्ट डे इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत लोग होते हैं कि हम लोग का जिम जो है वो संडे में भी खुला रहता है और संडे में भी आते हैं लोग बट आई थिंक कि आपको वीक में 1 या 2 दिन रेस्ट चाहिए। बॉडी रिकवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना जिम जाते हो उतना रिकवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रेस्ट डे इज़ नॉट फॉर वीक, इट्स वेरी नेसेसरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मसल कैन बी बिल्ट इन 2 months? फॉल्स। सो कितना समय लगता है? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एक्चुअली। कोई-कोई जेनेटिकली बिल्ड रहता है मतलब,
तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसा दिखना चाहते हैं। जैसे कि आप थोड़ा-सा लाइक थोड़ा-थोड़ा मसल, थोड़ा-थोड़ा कट्स वगैरह चाहते हैं, तो आप अगर जेनेटिकली है, तो आप दिख सकते हैं 2 मंथ्स में। बट अगर आप एक्चुअली कॉम्पिटिशन के लिए कर रहे हैं, तो 2 मंथ्स में तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप न्यू है, तो पॉसिबल नहीं है। बट अभी अगर हमको बोलेगा, हम अगर रेस्ट मतलब ब्रेक ले लिया, बट अभी मेरे पास 2 मंथ्स है, तो हम दिख सकते हैं वो मसल्स। तो डिपेंड करते हैं कि आपका कितना टाइम हो गया और पर्सन टू पर्सन के ऊपर डिपेंड करता ओके, ऑल बॉडी बिल्डर्स आर ऑन स्टेरॉइड्स। है। ट्रू, लाइक 99%। हुँ। इन केस ऑफ मेल, फीमेल में थोड़ा कम होता है, बट मेल में तो होना ही पड़ता है, क्योंकि बाहर का कॉम्पिटिशन इतना टफ है कि नेचुरल करना तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, स्टेरॉइड्स, बट ऐसा नहीं कि स्टेरॉइड्स लेने से ईज़ी हो जाता है, आपको मेहनत तो करना ही पड़ता है बराबर। लिफ्टिंग वेट्स मेक्स वुमेन बल्की। एक्चुअली डिपेंड्स कि आप बल्क कर रहे हैं ना, टोन कर रहे हो, एक्चुअली उस पे डिपेंड करता है। वेट लिफ्ट करना जो आपको मस्कुलर नहीं करता है, एक्चुअली जिम में ये एक मिथ है कि आप डंबल उठाएगा तो मसल आ जाएगा, लेकिन मसल आना इतना ईज़ी होने से सब बॉडी बिल्डिंग ही करना था। मतलब ये हम बोलना चाहते हैं, मतलब हम लोग को बहुत समय लगा है मतलब ये मसल आने के लिए। सो ये मिथ है कि अब मसल उठाएगा तो बल्की हो जाएगा, बट वो डिपेंड करता है। आप अगर बहुत लिफ्टिंग कर रहे हैं, हेवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आप खा रहा ठीक से है, तो आप डेफिनेटली अब बल्क होगा। बट आप वही अगर डाइट में रह के लाइक कार्ब्स कम करके प्रोटीन एंड फाइबर का डाइट ज़्यादा करेगा, तो आप फिर टोन दिखेगा। सो डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेस जो कैसे है उस पर। फर्स्ट टाइम समवन डाउटेड यू। एक्चुअली पता नहीं हमको ये बोलना चाहिए कि नहीं, बट था मतलब एक एसोसिएशन से ही कि क्योंकि हम बार बार जा रहे हैं और हम नहीं जीत रहे, तो जो मेरे साथ जाता था दीदी या नूदी बोल के, उसको ऐसा बोला है कि क्यों जा रहे तुम, ऐसा क्यों ले जा रहे हैं, मतलब ना, क्योंकि हम ही सिर्फ अकेला रिप्रेजेंट करता था ना, तो क्यों ले जा रहे हैं, मेडल भी नहीं मिलते, जाके क्या फ़ायदा है, मतलब ऐसे टाइप से वो बोला था। लेकिन हमको तो मुंह में कभी नहीं बोला ऐसे, हमको हमेशा सपोर्ट ही किया है। सो हाँ, उसमें लगा था। उसके बाद जब नेशनल मेडल लाया था ना, तब वो फीलिंग जो था ना, बहुत अच्छा था कि हाँ, हम इसलिए वापस वापस जा रहे हैं हम ना, क्योंकि हमको पता है कि हम कर सकते हैं। शायद वो टाइम मेरा नहीं था होगा, बट मेरा टाइम भी आएगा, ऐसे सोच के हम लाइक हाँ, और अभी आ गया। ओके, फर्स्ट चीट मील आफ्टर अ विन। आई थिंक हमको रोना आ गया था होगा, क्योंकि इतना समय बाद कुछ अलग खाना ना, आपको मतलब फीलिंग बता ही नहीं सकते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हम वो चीज़ को रिकॉर्ड करेगा, बट वो मोमेंट हम इतना इन्वेस्ट हो जाते हैं कि हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते। बट बहुत बढ़िया होता है वो चीज़, वो समय। ओके, देख रोना आ जाते फर्स्ट टाइम जब। बहुत समय बाद खाने से। एक्चुअली उस समय तो पानी भी टेस्टी लगते हैं। क्योंकि हम लोग पानी भी नहीं पिया होता है ना बहुत समय से, तो पानी को भी देखने से मतलब मज़ा आ रहा होता है, ऐसा होता है। फर्स्ट फैन मैसेज यू रिमेंबर। ओह! आई आई डोंट रिमेंबर। बट बहुत सारा है, बहुत सारा है। एंड अभी भी अभी भी हम जाने से वो तो बोलते हैं कि हाँ, आई एम योर फैन, एंड बड़ा-बड़ा मतलब सर मैम लोग भी बोलते हैं आई एम योर फैन, तो वो फीलिंग तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली हमको बहुत शर्म भी लगता है जब हमको कोई बोलते है कि हम फैन हैं, मतलब हमको नहीं लगता कि हम ऐसे कुछ फैन वाला चीज़ किया है। बट वो ऐसे बोलने से एम्बैरेस होता है, बट बहुत एक्साइटिंग भी होता है अंदर में, बट एक्साइटमेंट भी होता है हमको। आई थिंक फैन फैन क्यों नहीं होगा, लाइक लिटरली बॉडी अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छा है, स्माइल इतना क्यूट है, एंड इतना हसल कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ तो लाइक लिटरली सब लाइफ का जो आदमी लोग का जो डे टू डे लाइफ में वो लोग जो कर रहे हैं उसको छोड़ के आप एक लिटरली एक मिशन में है आप, तो क्यों एडमायर नहीं करेगा। और अभी तो इंडिया के लिए गोल्ड लेके आ गया और भी एडमायर करेगा। एंड ये फर्स्ट टाइम यू रियलाइज दैट आई एम डूइंग समथिंग बिग। एक्चुअली बोलने से जब हम फर्स्ट टाइम नेशनल में पार्टिसिपेट किया था, 4th आया था, सो फर्स्ट टाइम मेरा इंटरव्यू हुआ था। सो हमको तब लगा कि ओह! हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो जो मतलब आदमी लोग को इंस्पायर करेगा। आदमी लोग हमको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, तो उससे हमको पता चला है कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं बड़ा, और ये फ़ील्ड में हम और कर सकते हैं। एंड प्लस आई थिंक कि हम जो एजुकेशन को लेके जो साथ में गया मेरा, आई थिंक वो मेरा लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल रहा है। क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स पर्सन ज़्यादातर ऐसा होता है कि पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं। सो ये मेरा
लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल रहा है कि हम अपना पढ़ाई को लेके आगे गए, तो इसको देख के आदमी लोग ज़्यादा इंस्पायर होता है। और क्योंकि पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, तो साथ साथ में ले जाना तो डिफ़िकल्ट है, बट हम क्या है, सॉन्ग को लगे कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं, कुछ इंस्पायरिंग कर रहे हैं। If not this, then what? Your segment, huh? So, if not gym music, what song would you be on your playlist? आई लव टेलर स्विफ्ट। और हम एक्चुअली जिम का गाना, जैसे कि जिम में बोलते हैं ना, बहुत लाइक हार्डकोर, एक लाउड म्यूजिक ऐसा ऐसे प्रेफर करते हैं ज़्यादातर लोग। वो लोग बोलते हैं कि वो लोग को ज़्यादा एनर्जी मिलता है, उससे ज़्यादा बूस्ट होते हैं, बट हम ऐसे नहीं है। हम भी अगर सुन रहा होगा तो टेलर स्विफ्ट, कुछ फेमिनिन वाला सॉन्ग ऐसे ही सुनते हैं हम, जो कि जिम में ज़्यादातर को पसंद नहीं आते। सबको पता चलता है कि जब हम प्ले कर रहे होते सॉन्ग, सबको पता है कि ये नाजी ही प्ले कर रहा है, क्योंकि या तो टेलर स्विफ्ट या सबरीना कारपेंटर, वो सभी प्ले हो रहा होता है मेरा। अच्छा है, स्विफ्टी है मतलब। ओके, तो ये अभी लास्ट है, थोड़ा खतरनाक वाला है। फॉर दिस आई थिंक सबूत के लिए फोन है सामने में। फोन तो नहीं रखा है। ओके, सो लास्ट फोटो यू टुक, क्या पिक्चर लिया फोन में? लाइक व्हाट इज योर लास्ट पिक्चर ऑफ योरसेल्फ? आई थिंक लास्ट पिक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम सर्टिफिकेट का पिक्चर लिया है। लिटरली वो बहुत सारा 16 15 तो नहीं, 10 11 ऐसे होगा, सर्टिफिकेट का पिक्चर है। ओह नो नो नो। ओके ओके ओके, क्या है? एक्चुअली मत दिखाओ, लाइक इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल मत दिखाओ, लेकिन बता सकते हैं। अच्छा नहीं दिख रहा है, बट स्टिल कि हम कैसे दिख रहे हैं, या फिर कैसे दिख रहे हैं, और हमको क्या पहनना चाहिए, हम उसका पिक्चर लिए। बट उससे पहले तो हाँ, सर्टिफिकेट का ही पिक्चर्स है। ओके, नहीं इंटरेस्टिंग है वो। ओके, लास्ट थिंग यू गूगल। पता नहीं, वो भी हमको शायद देखना पड़ेगा। ये तो मेरा ही पिक्चर आ रहा है गूगल में भी। एक्चुअली एक्चुअली मैं कहता भूटान से जो ऐसे रैंडम फोटोग्राफर्स होते हैं ना, वो लोग हमको गूगल में भेजा है कि आपको बहुत सारे पिक्चर्स है, आपको हम भेज देगा। तो इतना सारा पिक्चर्स है कि व्हाट्सएप में नहीं भेज पाएगा सब बोले, तो गूगल में भेज दिया। सो हम उसको ही कर रहा था गूगल में, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा पिक्चर्स था, तो हम खुद को देख रहे हैं, खुद को देख रहे हैं। अच्छा अच्छा लग रहा है। आई थिंक भूटान का पूरा पिक्चर्स जो भी है बहुत अच्छा है, लाइक एवरीथिंग। एक्चुअली एंड जो हम जो पिक्चर्स लोग लाइक सब जगह में गया है, वायरल हुआ है, वो एक भूटान का एक फोटोग्राफर ही, वो हमको आके बोले कि आपका ऐसे ऐसे पिक्चर लिया, तो हम बोले कि आज ही दो हमको, क्योंकि भेजना है। क्योंकि एक हमको पता था कि एक पिक्चर जो भेजेगा वही जाके सब में जाएगा, तो हम आज ही चाहिए। हम ऐसे बोला ना, तो लिटरली वो जो क्या कि उसका लिए जो बेस्ट है वो पिक्चर दिया, एंड लिटरली वो बेस्ट ही है वो पिक्चर, लोग अगर आप देखा होगा तो। एंड वो इतना अच्छा था कि वो हमको एडिट करके भेजा है, वो पिक्चर्स लोगों लाइक 5 6 भेजा है, वो एडिट करके भेजा है। सो इतना ओह नाइस ऑफ हिम ना। व्हाट इज योर लॉक स्क्रीन? फोन का लॉक स्क्रीन क्या है? इट्स अ बुके। ओके, कुछ मीनिंग है उसका? हाँ। आई थिंक नहीं, ऐसे बहुत सारा हमको मतलब रिसेप्शन टाइम पे बहुत सारा बुके मिला है, बट ये सबसे हाँ, और तो सुंदर है मेरे लिए, इसलिए कौन दिया था? दिया था कोई। ओके, इफ यू डोंट वांट टू शेयर इट हो जाएगा। लेट्स सी, कमेंट में कोई कुछ ना कुछ तो लिख ही देगा होगा। आई थिंक सो। ओके, हु इज द फर्स्ट पर्सन इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी दैट यू कॉल? लाइक एसओएस में कौन, किसका नंबर है? अगेन टॉप सीक्रेट। ओके, सो लाइक हैव यू एवर गूगल्ड योरसेल्फ? एक्चुअली एक्चुअली नहीं, बट रिसेंटली हमको कोई भेजा है स्क्रीनशॉट की, अभी हम मेरा नाम को टाइप करने से मेरा पूरा बायोडाटा आ जाता है, ऐसा बोल के हमको भेजा है। सो देन आई सर्च मेरा नेम, क्या क्या आता है, एंड लिटरली वहाँ पे मेरा नेटवर्थ क्या लिखा था आपको पता है? 1 करोड़। आई वाज लाइक इतना पैसा होने से
हमको स्पॉन्सर नहीं चाहिए, हमें कुछ अलग ही होना था। तो हमको पता चला कि गूगल कितना गलत हो सकता है, मतलब हम वैसे सोचे। तो हम सोचे कि वो बाकी सेलिब्रिटी लोग का भी जितना नेटवर्थ होता होगा शायद उतना नहीं होता होगा। तो हमें 1 करोड़ देख के हम ओह 1 करोड़ ऐसा हो गया। ओके, हमको भी सर्च करना पड़ेगा तब तो, हीलंग नार्जिस नेटवर्क करके। हमको मतलब कोई भेजा था, हमको बोले कि आपका नेटवर्थ इतना है, ऐसा बोला हम। तो अच्छा अच्छा, तो गूगल में आप करोड़पति बन गए तो। ओके, सो आई थिंक वी ऑलमोस्ट डन सब कुछ। सो कैसा लगा है आके शो में? बहुत गरम है आई नो। थैंक यू सो मच कोकोदी। एक्चुअली हम आने से पहले तो बहुत नर्वस ही था। एक्चुअली हम इंटरव्यू में तो नर्वस ही होते हैं, बट जैसे आप हमको इतना कंफर्टेबल कराए हैं, आई थिंक हम इतना नर्वस नहीं लग रहा होगा आप लोग को भी, ऑडियंस लोग को भी। सो हम ऐसा डर था कि हम कुछ कंट्रोवर्शियल बोल देगा क्योंकि हमको इतना मतलब लाइमलाइट में आना तो पसंद है, बट नॉट इन अ कंट्रोवर्शियल वे। बट जो भी क्वेश्चन था आई थिंक मेरे से बहुत रिलेटेड था, वो हमको बहुत अच्छा लगा है। सो या आई थिंक हम इतना इंटरव्यूज़ वगैरह आजकल नहीं करते हैं, बट हमको ये पॉडकास्ट में आना ही था क्योंकि हम बाकी लोग को भी देखे आने वाला था। तो ओह इट्स माय टर्न नाउ लाइक सो या हम इंजॉय किए बहुत। ओके, अपना लाइक फैंस और वेल विशर को कुछ बोलना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं। हम्म, हम अपना इंटरव्यू में भी एक्चुअली जब हम आया था रिसेप्शन वाला इंटरव्यू, उसमें भी हम बोला था कि हम बहुत थैंकफुल है मेरे वेल विशर्स लोग को, मेरे जितना सपोर्टर्स हैं, क्योंकि जैसे आप लोग बोलते हैं हमको कि हम इंस्पायर करते हैं आपको, एक्चुअली आप लोग हमको इंस्पायर करते हैं, इसलिए हम इतना आगे तक बढ़ पा रहे हैं। आप लोग का इंस्पिरेशन का वजह से आप लोग हमको इतना डीएम्स, मेरे लिए इतना शेयर, मेरे लिए इतना सपोर्ट जो आप लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से ही मतलब हमको लगता है कि हम इतना आगे बढ़ पाए और मेरा अंदर इतना करेज आए कि हम एक स्टेप और लेवल जा सकते हैं, क्योंकि मेरा पीछे है मेरा वेल विशर्स लोग। एंड टू बी ऑनेस्ट हमको ऐसा नहीं कि फैमिली सपोर्ट नहीं है, बट मेरा 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 केस में मेरा फैमिली से ज़्यादा मेरा जो वेल विशर्स है, मेरा जो जिम में क्लाइंट्स है, मेम्स लोग एंड मेरा जो लव वंस है ना, कुछ है, वो लोग हमको ज़्यादा सपोर्ट किए। सो आप लोग के लिए शायद एक शेयर होता होगा, बट इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो थैंक यू सो मच। एंड हम हम और ट्राई करेगा कि हम आगे और अपने स्टेट को, अपने कंट्री को और प्राउड फील कराने के लिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू नरजी मेरे शो में आने के लिए। आई नो लाइक तुम्हारा शेड्यूल बहुत टाइट है, लेकिन टाइम निकालने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। एंड थैंक यू फॉर ओपनिंग अप, लाइक अपना स्टोरी शेयर करने के लिए। एंड आई विश यू वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर इंटरव्यूअर्स ऑफ योर्स। थैंक यू। ठीक है, लोग सॉरी सॉरी हम भूल गया, हीलंग नाजी इज इन द स्टूडियो एंड हम इसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। सो आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट नाजी, थोड़ा डोले शोले दिखा दो। बेटा बेटा थैंक यू। एंड टू द ऑडियंस, अगर आपको ऐसा ही पॉडकास्ट पसंद है तो आप देखते रहिए स्मॉल टॉक विद कोको। एंड प्लीज़ शेयर कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो एंड फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई। दिस एपिसोड विल बी अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई। तो बस इतना ही।